राम राम भाई सारियाने। एसएससी डी कोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि मेरा सीजीएल मेंस में स्कोर क्यों खराब रहा एंड क्या रीजंस थे, क्या मैंने मिस्टेक्स करी जिसकी वजह से मेरा सीजीएल मेंस इतना खराब हुआ। जबकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ उससे पहले, ये कोई शो ऑफ करने के लिए, फ्लैक्स मारने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मेरा प्री के सॉरी सीजीएल मेंस के पहले मेरा मॉक में एवरेज स्कोर क्या रहता था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं टेस्ट बुक का बता देता हूँ। जो टेस्ट बुक के इजी टू मॉडरेट मॉक थे जिनका कि लेवल अच्छा खासा था, मतलब ये सिर्फ इजी टू मॉडरेट कहने को है बट इनका लेवल बहुत अच्छा था। तो उनमें मेरा स्कोर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें पहले में 318 है मेरा, इसमें 310 है और इसमें मेरा 305 ये है। अब मैं इसको एक बार आपका परसेंटाइल दिखा देता हूँ कि इसमें 305 जो कि सबसे कम मेरा इसी में है। तो मैं आपको इसका एक बार परसेंटाइल दिखा देता हूँ कि कितना परसेंटाइल मेरा बन रहा था इस स्कोर पे। तो आप लोग देखिए कि इस मॉक को ऑलमोस्ट लोड हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ यार, इस मॉक को ऑलमोस्ट 53,000 प्लस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था और उसमें से मेरी रैंक थी 690। और आप लोग इधर परसेंटाइल देख सकते हैं 98.7 जो कि बहुत अच्छा परसेंटाइल है। तो इट मीन्स कि ये मॉक का लेवल अच्छा था बट इसमें कुछ एक मतलब जो भी है इसको कैटेगरी वो रखा है कि इजी टू मॉडरेट इसको कैटेगरी में रखा है। बट ये जो इस मॉक के अकॉर्डिंग लेवल है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा टेस्ट बुक के बाकी मॉक में भी एक बार दिखा देता हूँ। जो फुल टेस्ट थे उनमें भी ये शुरू के मॉक्स थे, ये मैंने जनवरी में लास्ट में दिया था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट है ये वाला, इसमें भी 297। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसमें देख लिया आप एक बार मेरा स्कोर देखिए 312 है इसमें। और इसका भी एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूँ कि परसेंटाइल क्या आया है मेरा। तो इसमें भी मेरा 98 प्लस परसेंटाइल है ये। और इसमें भी रैंक मेरी ऑलमोस्ट 19 प्लस के में, 19 के प्लस स्टूडेंट में 19 है ना कि 29, 224 मेरी रैंक थी। तो मेरा जो परसेंटाइल था टेक्स्ट बुक के मॉक में वो ऑलमोस्ट 95 प्लस ही चलता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये मेरा परसेंटाइल है। इससे लेवल का कोई वो नहीं था, चाहे लेवल मॉडरेट हो, इजी हो, हार्ड हो, मेरा परसेंटाइल हमेशा 95 के अकॉर्डिंग ही रहता था, मतलब उसके आसपास ही रहता था। फिर अगला हम लोग मॉक देखते हैं जो कि है टेस्ट रैंकिंग। जो गगन प्रताप सर है मैथ्स पढ़ाते हैं, उन्हीं से मैंने मैथ्स पढ़ी है। तो उनका जो मॉक आता था लाइव मॉक, तो उसमें मेरा एक मॉक में आया मेरा 343 आउट ऑफ 390। ये आउट ऑफ 390 विदाउट अ कंप्यूटर स्कोर है ये मेरा। तो इसमें आप लोग मेरी रैंक देख सकते हैं और परसेंटाइल देख सकते हैं जो कि 98 प्लस परसेंटाइल है। तो दूसरे मॉक पर चलते हैं। टेस्ट रैंकिंग का एक और मॉक था, इसमें मेरा आप लोग स्कोर देख सकते हैं जो कि है 354। तो ये मेरा पहला मॉक था जिसमें मेरा 350 प्लस स्कोर आया था, जो कि लाइव मॉक था। कोई टेस्ट बुक में एक या दो मॉक में मेरा वैसे 350 प्लस क्रॉस किया था। ये है, इसमें भी आप लोग मेरा परसेंटाइल देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप 98 प्लस परसेंटाइल है यहाँ पर भी इसमें। और इसमें भी 2200 प्लस बच्चों में मेरी 263 रैंक थी। तो ये है। अभी चलते हैं जो कि सबसे टफ मॉक बनाते हैं आरबी वाले शुभम सर। तो उनका देखते हैं, इसमें मेरा 314 स्कोर है आउट ऑफ 390, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। परसेंटाइल देखिए आप लोग 96 प्लस परसेंटाइल। अगला मॉक देखते हैं जो कि आरबीआई का ही है। ये भी, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 327 और 96 प्लस परसेंटाइल, 96 प्लस। और ये 327 स्कोर है, ये आउट ऑफ 390 विदाउट कंप्यूटर। आगे देखते हैं, मैंने टेस्ट बुक सॉरी आरबीआई की पेड सीरीज में ज्वाइन करी थी सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन के लिए, अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसमें भी मेरा 318 ये 95 प्लस परसेंटाइल। और आगे एक और दिखा देता हूँ आपको, तो ये 96 परसेंटाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर, 96 परसेंटाइल, 313। तो ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं कि और ये ओलिव का आप लोगों को पता है, यहाँ पर लोगों ने डेटा हटा दिया लाइव मॉक्स का, तो मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर ये दिखाने का आप लोगों के लिए कि मेरा जो इसमें देख लिया आप लोग 332 स्कोर है, 94 प्लस परसेंटाइल। ये थोड़ा इजी मॉक था बट 332 स्कोर एक अच्छा स्कोर होता है मेंस के मॉक में, आरबी के में। तो ये था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को मेरा स्कोर दिखाने के है कि मेरा जो एवरेज स्कोर चलता था मॉक में वो 320 प्लस ही चलता था और परसेंटाइल जो थे वो 95 प्लस परसेंटाइल मेरे रहते थे, 95 प्लस परसेंटाइल। तो अभी आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स ऐसी करी कि जिससे कि मेरा मेंस में स्कोर सिर्फ 305 ही आ पाया था, 305। और जो मेरी रैंक है वो तो आप पूछो मत, लगभग 30,000 से ऊपर है मेरी, 30K प्लस के बाहर मेरी रैंक है। तो और भी ज्यादा हो जाएगी, मेरे को लग रहा है 40K प्लस ही चली जाएगी। तो मेरी इतनी खराब रैंक आई है। तो जो कि परसेंटाइल के मामले में देखे तो 72 या 73 परसेंटाइल इतना कुछ बन रहा है, 72 परसेंटाइल आप बोल सकते हैं।
तो इतना खराब तो मेरा कभी परसेंटाइल आया नहीं था किसी भी मॉक में। तो चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि इतना इसका खराब स्कोर आने के पीछे रीजन क्या था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले कि मैंने क्वांट में क्या मिस्टेक करी, क्वांट वाले सेक्शन में। तो क्वांट में मेरा स्कोर आया था 74 आउट ऑफ 90। तो इसमें मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, 4 क्वेश्चन रॉन्ग। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ मेरा और क्यों रॉन्ग हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरा एक प्रोबेबिलिटी वाला रॉन्ग हुआ है, तो जो कि मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसकी स्पेलिंग यही होती है शायद, हाँ यही है। तो ये वाला मेरा रॉन्ग हुआ है, तो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसको हटाते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन मेरे कौन से गलत है उस पर बात करते हैं, क्योंकि मेरा 12 नंबर मुझे पोस्ट किया। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग आगे। और ये मेरा सही है, ये भी सही है। तो मैं सीधा आपको गलत क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। मुझे पता है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मैं सीधा आपको वहीं पर लेके चलता हूँ। ये रहा, हाँ। तो एक्चुअली वैसे तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने मेंस के मॉक में भी यही प्रैक्टिस फॉलो करी थी कि जब भी मेंस में मॉक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिंग हो, या फिर ऐसा हो कि उसमें थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन हो, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम हो, तो मैं उसको स्किप कर देता था। और ये मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ मुझे, मैंने 6 क्वेश्चन वन गो में किए थे और ये बहुत जल्दी कर लिए थे मैंने। बट मैंने यहाँ पर आके ये 7th क्वेश्चन को एक बार मैंने स्किप करने का सोचा। देन आई थॉट कि एक बार मैं अटेम्प्ट कर ही देता हूँ इसको, क्या ही छोड़ना है, आगे चलते हैं इसको अटेम्प्ट करके। तो मैंने इसको अटेम्प्ट करने का वो लिया और फिर मैंने यहाँ पर पी और क्यू का देखा। तो इसमें लिखा हुआ है कि पी 400 मीटर की रेस में भाग लेता है और पी क्यू को 20 मीटर की बढ़ा देता है, विच मीन्स कि क्यू 380 मीटर ही रेस में पार्टिसिपेट करेगा, उतना ही उसको दौड़ना है। और पी की चाल इतनी दे रखी है, तो 400 डिवाइड बाई 12, इसको मीटर प्रति सेकंड में कर देंगे, इंटू 18, तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्योंकि ये मुझे अभी तो डेटा ही याद हो गया है। तो ये यहाँ पर 120 सेकंड आ जाएगा, 120 सेकंड, जो कि पी का टाइम है रेस को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पर बोल रहे हैं फिर भी वो उसे क्यू को 30 सेकंड से हरा देता है। तो यहाँ पर मैंने जो कैच था वो यही था, मैंने इतनी तगड़ी मिस्टेक करी इसमें कि मैंने 120 लिया और फिर मैंने इसको देखा कि क्यू 30 सेकंड से हार रहा है, तो मैं 120 प्लस 13 कर रहा हूँ। इसकी बजाय मैंने क्या किया, 120 माइनस 13 कर दिया और 107 मान के कि क्यू जो है वो 107 सेकंड लेगा टाइम। आप लोगों का भी इतना दिखा दिया मैंने, तो कि क्यू 107 सेकंड टाइम ले रहा है। और फिर मैं उसको मान के कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 380 डिवाइड बाई 107 इंटू जो भी उसकी चाल है, तो 18/5 आ जाएगा। ऐसे करके मैं इसको कैलकुलेट किया जा रहा हूँ और ये मेरा आंसर आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको कम से कम ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मिनट्स मैंने इसको दिया और सेम मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ। मैंने 2-3 बार इसको किया था अपने टाइम में, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन थी। बट मैंने 2.5 to 3 मिनट्स इसमें दिए और उसके बाद भी मैं इसका नहीं पकड़ पाया कि मेरे को क्या एरर हो रहा है, क्योंकि एक बार जब आप फंस जाते हैं लूप में तो आप एरर करते जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको स्किप मारता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बट मेरे माइंड में यहाँ पर एक थॉट आ गया कि मैंने एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया है, टाइम वेस्ट। और उसका इम्पैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तुरंत ही देखने को मिला मुझे। ये देखिए आप, अगला क्वेश्चन जो कि ये है 2000 पर, ये अमाउंट है 2000, इंटरेस्ट रेट है 13/2, 6.5 का लिख देता है, और 13 फरवरी से 27 अप्रैल। तो मैंने यहाँ पर डेज काउंट करने में ही मिस्टेक कर दी कि 13 फरवरी, तो मैंने इसको 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 6 2 8 8 16, ये हो गया 31 मार्च का, और 27 से है 7 से 12 1 13 और 3 और 1 4 2 3 2 5 1 6 1 7 71। तो ये, हाँ, ये यहाँ पर 71 आता है, तो 71/365 ये आता है। बट मैंने इसको या तो 70 कैलकुलेट कर लिया था या 72 कुछ कैलकुलेट कर लिया था। एक मिनट, 71 13 14 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 6 8 8 8 16 और फरवरी मार्च के 31, अप्रैल के 27, 7 से 13 और 1 14, 13। देखो यहाँ पर भी फिर से मैं कैलकुलेशन में फंस रहा हूँ इसकी। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3 3 6 3 9 12 15 1 16। तो यहाँ पर ये मैंने 16 काउंट कर लिया था इसको, क्योंकि 15 होगा यहाँ पे, ये 15, तो 27, 15 इसके फेब के और 31 मार्च का, तो 7 5 12 और 1 13,
3 2 5 1 6 1 7 73 यहाँ पर आएगा। तो ये मैंने 73 या 74 कुछ 74 शायद ले लिया था मैंने। तो मेरी कैलकुलेशन में इसका आंसर 25 पॉइंट प्लस आ गया था, कुछ 25 प्लस। तो मैंने सोचा कि इसको नियर बाई कर देते हैं इंटीजर में, तो मैंने 25 किया और विदाउट एनी क्रॉस चेक मैं इसको आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर ये 5 निकलेगा 0, तो ये 260 26, जो कि इसमें 26 आ जाएगा सीधा आंसर। तो ये वाले इसका इंपैक्ट मुझे सीधा देखने को मिला, क्योंकि मेरा इतना माइंड इसमें फंसा हुआ था, इसमें मैंने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे से कोई क्वेश्चन में भी मिस्टेक नहीं हुई थी यहाँ पे, और फिर सीधा मैंने सारे क्वेश्चन में वन गो में करते गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा, फिर मैंने देख लिया कि हाँ ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पे स्किप भी मार दिया था, तो ये वाला सही किया। उसके बाद मैंने मेरा पॉइंट लगभग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने रीजनिंग भी किया, रीजनिंग सारा वन गो में हो गया था। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, और बाकी जो मेरे गलत क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, तो इसमें मेरा FRIDGE बन रहा था, एक फ्रिज वही बन रहा था। बाकी मेरे को ये लगा कि 6 वाला वो है, तो इसमें कोई एक और बन सकता है, तो मैंने कंफ्यूजन में इसको किया ही नहीं था, और ये नहीं किया, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन, जो कि इसको मैंने इतना ही पढ़ा था कि 5 अलग अलग रंगों और 5 घर, तो ये मैं रंग, घर और आसन इनमें मैं इतना कंफ्यूज हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि पूछ क्या रहा है, और मैंने इसको आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने इसको यहीं पे स्किप मार दिया। और उसके बाद मैंने आगे किया, आगे मैं करता गया, और मैंने लगभग रीजनिंग सारी कंप्लीट कर दी। तो इसमें मेरा फिर एक ये क्वेश्चन वाला गलत हुआ था, कि जो कि कंफ्यूजिंग भी लोग बोल रहे हैं कि एक तो वो इनकम टैक्स वाला और एक वो सेट असेस गोल्स वाला, तो ये वाले 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए थे। उसके बाद मैं फिर से वापस आया, मैंने ये देखने कि मेरे क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उस पर आता हूँ। तो फिर मैंने इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू किया कि ये अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास के 3 समरूप अंगूठियां इस प्रकार रखी, तो कि ये एक सर्कल है ये, तो इसको एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ। अरे यार, हाँ इसको नीचे बनाता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सही रखे। ये वाला, तो इसमें एक सर्कल ये रहा, ऐसे था एक सर्कल, एक और सर्कल दूसरा, ये मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, टच ही कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा बियर कर लेना यार। इसका फिगर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने मिस्टेक करी ना, वो तभी समझा पाऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी। हाँ इसका फिगर ये मैंने बना लिया है, ठीक है, ये ऐसे है। तो ये बोल रहा है कि ये ऐसे है, ये 21 हो जाएगी, क्योंकि ये 10.5 10.5, तो ये दोनों सर्कल वो कर रहे थे, तो जो रेडियस है वो सम हो जाती है, जो उनके बीच के डिस्टेंस, तो ये 21, तो ये मैं यहाँ तक सही कर लिया। उसके बाद ये छूती है, 2 वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार मॉक में आया था, बट वो डिफरेंट तरीके से था। मैंने 1-2 बार ये क्वेश्चन मैंने शीट में भी करा था, और ऐसे था। तो उस क्वेश्चन में क्या था कि ना 3 सर्कल है, उनके बीच में जो जगह बची हुई है ये वाली, इसमें भी एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, एक छोटा सर्कल इसमें ड्रॉ किया हुआ है, और उस सर्कल की रेडियस पूछता था वो। तो इसमें ये क्षेत्रफल पूछा, तो मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ क्वेश्चन को यहाँ से ढंग से पढ़े, मैं ये करने लग गया कि 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और बीच में जो एरिया बच रहा है उसमें भी एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया गया है, और अब मुझे उस छोटे सर्कल का एरिया निकालना है। तो छोटे सर्कल का एरिया निकालने के लिए छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने यहाँ से कि ये वाला वो है, तो ये जो ट्राइंगल है उसकी सर्कम रेडियस ये हो जाएगी r, तो r में से फिर मैं 10.5 निकाल दूंगा, तो ये स्मॉल r आ जाएगी, जो कि छोटे सर्कल की रेडियस होगी, फिर मैं पाई r स्क्वायर निकाल के ये कर दूंगा। तो इस कैलकुलेशन करने में मुझे काफी टाइम लगा, और उसके बाद लगभग 2 से 2.5 मिनट मुझे इस कैलकुलेशन में लग गया, 2.5 मिनट्स लग गया था मुझे ये कैलकुलेशन करने में। फिर मेरी आर आ गई, फिर मैंने आर निकाल के फिर मैंने पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट किया, क्योंकि पूरा करना इसमें इतना आ रहा था, तो मुझे लगा आंसर आएगा मेरा। फिर मेरा इतना सब करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा था वो 80 के समथिंग कुछ आ रहा था, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। फिर से मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक और बार रिपीट किया, पूरा का पूरा प्रोसेस, तो उसमें फिर से मुझे 2 से 3 मिनट लग गए थे। तो ऐसे मैंने इसमें अभी तक 6 से 7 मिनट में क्वेश्चन में बर्बाद कर चुका था। मुझे लगा बाकी पेपर मैंने अटेम्प्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन है इसको मैं करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 6 से 7 मिनट फिर से मतलब टोटल वेस्ट कर चुका था, बट फिर भी मेरा नहीं आया। तो मुझे लगा मैं कुछ इसमें एक बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, जो कि मतलब कि डिवीजन या ऐसे कुछ है, मतलब 80 मेरा आंसर आ रहा है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ। शायद मैं 4 वाली मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में 20 वाला ये ऑप्शन था, तो मैं इसको 20.65 मार्क कर दिया, जैसा कि आप लोग आंसर में देख सकते हैं 3, और मैंने ये वाला कर दिया। तो ये इसका मैंने आंसर कर दिया था, ये गलत हो गया था। अब अगर इसको आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। पहले तो क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, क्योंकि वही सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो इसमें ये सर्कल का नहीं, इसमें ये पूछ रहा है जो बीच का बचा है ना, तीनों सर्कल के बीच में जो जगह बची है उसका एरिया पूछ रहा है।
तो उसका एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल में से ये तीनों सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का हो जाता है √3/4 a² इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये तीनों सेक्टर का 3 इंटू सेक्टर का स्क्वायर रेडियस होता है एरिया पाई, और आर जो है 21/2 हो जाएगी इसका स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 60/3 ये हो जाएगा 1/6। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा ये 17.7। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, तो ये आंसर आता, बट मैंने तो क्वेश्चन को करा ही दूसरे तरीके से। ये मुझे कब पता चला, जब मैंने पेपर के बाद अपने पास वाले बंदे से पूछा, मैंने क्या वो 3 सर्कल वाला क्वेश्चन हो गया था क्या, तो उन भाई ने बताया कि हाँ हो गया था, उसमें तो सेक्टर वाला सेक्टर ही तो करना था। मैं बोला सेक्टर क्या, उसमें तो छोटे सर्कल का वो पूछ रहा, तो बोलता छोटा सर्कल कौन सा। तो देन मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तो बोलता भाई ऐसा तो सवाल में था ही नहीं। उसने फिर मेरे को क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या मिस्टेक कर दिया है। ये वाला हो गया था। फिर उसके बाद इसके बाद भी मैंने फिर से इसमें मतलब ये मान लो आपकी मेरे 2 क्वेश्चन में फिर वो रेस वाला और ये सर्कल वाला में 12 से 13 मिनट मैंने इन दोनों में वेस्ट किया, और उस वजह से मैं ना तो मेरा रीजनिंग का जो क्वेश्चन छूटा था वो एक अरेंजमेंट वाला 6 वाला वो नहीं कर पाया था, ना ही मैं वो कर पाया था। तो ये क्वेश्चन मेरे 2 क्वेश्चन में मुझे एक तो इंटरेस्ट वाला गलत कर दिया, तो +12 तो मेरा मतलब -12 सॉरी -12 तो मेरा क्वांटम हो गया था, और जो अगर मैं शायद 6 उनको करता तो 6 होता वो, तो मेरे को -18 का लॉस हो गया, सिर्फ ये वजह से कि मैंने अटेम्प्ट करने का तरीका सही नहीं चूज किया पेपर में, जबकि मैं मॉक में बहुत सही से अटेम्प्ट करता था। तो ये वाला मेरे को पहले सेक्शन में हुआ -18 का लॉस। बाकी जो मेरे थे, मेरी कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं थी, सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता थे। तो 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में है, सेट असेस गोल्स और वो इनकम टैक्स वाला जो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले थे, तो वो क्वेश्चन मेरे हैं। उनमें लोग बोल रहे हैं कि गलत है सही है जो भी है मुझे नहीं पता, जैसा होगा एसएससी देखेगी। और एक प्रोबेबिलिटी वाला, तो ये 3 क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि मेरे गलत होते तो भी चलता, बट मुझे बाकी के क्वेश्चन सही करने थे। तो यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, मेरा सेक्शन 1 ही 18 का वो हो गया, मेरे को लॉस कर गया। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश मेरा लगभग सही हुआ था, इंग्लिश में मेरा कोई मिस्टेक हुई नहीं थी मेरे से, इंग्लिश पूरा इजी था। इंग्लिश में कोई भी वोकेब ऐसी नई वोकेब नहीं थी जो कि दिक्कत वाली हो, तो मेरा इंग्लिश का सारा सही स्कोर सही गया था। बाकी सिर्फ एक जगह पर मैं कंफ्यूज हुआ, और वो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कहाँ पर गलती की है। मेरा स्कोर आया इंग्लिश में 131 आउट ऑफ 135 मेरा स्कोर आया है। तो एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था, मैं बता देता हूँ आपको कि वो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था मेरे से, और वो भी मेरी ही मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था। तो ये वाला रहा, ये यहाँ पर एक कैरिश्मा का पूछा है, इसका सिनोनिम पूछा है। तो ये चार्म होता है, और मैंने इसको चार्म लगाया भी था पहले, मतलब इतना टाइम था मेरे पास कि मैंने इसको 2 बार चार्म लगाया, 2 बार इन्फ्लुएंस लगाया, ऐसे बार बार मैं स्विच मारता रहा, मतलब जैसे जैसे मेरा माइंड फ्लक्चुएट करता रहा उसके अकॉर्डिंग करता रहा। बट मेरे को ऐसा लगा कि चार्म और करिश्मा एक ही टाइप की चीज हो गई। मतलब चार्म थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि उसका एक व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, उसके पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो चार्मिंग चार्म उस टाइप में लेता है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस ज्यादा बेटर अप्रोप्रिएट चॉइस हो जाएगा इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि तो उसका इतना वो है कि करिश्मा इतना है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है। तो मैंने पता नहीं क्या लॉजिक लगा के खुद के माइंड को कन्विंस किया कि इसमें इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्फ्लुएंस किया, और ये 4 मैंने फिर से इसको हटा दिया, और ये वाला मेरा एक गलत हुआ था। तो रीजनिंग इंग्लिश का मेरा स्कोर 131 आउट ऑफ 135 था, तो ये यहाँ पर मैंने 4 नंबर की यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी। उसके बाद ये तो हो गया था। उसके बाद चलते हैं हम, जो कि जिस सेक्शन में मुझे सबसे ज्यादा मतलब एकदम से आप बोल सकते हैं कि तगड़ा ही झटका दिया था, मेरा जीएस में मॉक में स्कोर एवरेज रहता था, जीएस मॉक्स में एवरेज रहता था 35 के आसपास रहता था, कभी 45 भी आ जाता था, और कभी तो मतलब जब रिपीटेड क्वेश्चन होते थे या फिर बहुत ज्यादा पीवाई को जाते थे तो 55 प्लस भी चला जाता था, बट वो बहुत रेयर होता था। बट 40 to 45 आप लोग एवरेज मान सकते, और 35 तो आ ही जाता था, ये तो था, मतलब कि 35 से नीचे तो बहुत ही कम कोई रेयर चांस होते थे तो होता था। तो ये मेरा इतना एवरेज स्कोर रहता था, तो उसी बेसिस पे मेरे को लगता था कि मैं पेपर में भी अगर मेरा आता है तो 30 प्लस भी पेपर में मैं कर पाऊंगा तो सही स्कोर हो जाएगा, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मान के चलता था। तो ये था। तो इसमें मैंने पहला तो मेरा सही है, मैंने एलिमिनेशन लगाया था क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था, शायद परमार सर का कोई कोई लेक्चर या यूट्यूब पे शॉर्ट्स कहीं देखा था कि रेड्डी ने बहुत स्मैश तेज मारा था, तो ये मैंने लगाया था। उसके बाद ये मैंने छोड़ ही दिया था, जीएस वाला इसमें नहीं किया था। वीबीगिरी ये मैंने पढ़ा हुआ था, पीवाईक्यू था, तो ये मेरा सही था। उसके बाद आर्किमिडीज मैंने ये मेरे को लगा कि आर्किमिडीज ने वो बॉयंट फोर्स वाला दिया था, तो आर्किमिडीज ने पुली वाला तो नहीं दिया था, तो मैंने इसको ये यूडोक्सस लगा दिया था, सॉरी डेमोक्रेटस लगा दिया था, तो ये वाला मेरा गलत हो गया था, मतलब मैंने एलिमिनेशन लगाया था तो गलत हो गया। उसके बाद सिकंदराबाद, वेट ए मिनट यार, ये तो मुझे आज पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने मार्क नहीं किया है।
डैम, ये वाला क्वेश्चन मेरे को अभी तक मैं सोच रहा था कि मैंने सही किया है, तो आई डोंट नो कि मतलब क्या हुआ है मेरे साथ, ये तो मुझे पता भी नहीं मैंने कब हटा दिया कब वो कर दिया, बट ठीक है जो भी हो गया अब तो क्या ही सोचना। तो एक ये क्वेश्चन मान सकता हूँ अभी मैं, और उसके बाद ये वाला तो मैं कंफ्यूजन में गलत कर दिया, एडवोकेट वाला ये ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, हॉकी वाला भी ठीक हो गया, और ये 1932 सही हो गया, ये पता था ये हो गया। उसके बाद ये नहीं पता था ये छोड़ दिया था, और ये थोड़ा सा मतलब कि इतना ही पता था मुझे कि जो सबसे बड़ा केस हुआ था वो 1973 वाला हुआ था, तो एलिमिनेशन लगा के मैंने यही दिया, बट इसमें ये आंसर सही है तो ये होगा, इसका मुझे आइडिया ही नहीं है। और उसके बाद लिटमस पेपर वाला सही है, और ये वाला एलिमिनेशन लगाया था 15 वाला, ये गलत हो गया मेरा, और ये मैंने छोड़ दिया था तुगलक वाला, और ये भी गलत हो गया। और ये वाला तो परमार सर के नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है मेरा नोटबुक में, बट मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता था, मैंने एलिमिनेशन लगाया तो भी ये गलत हो गया, तो मेरा एलिमिनेशन एक भी क्वेश्चन का काम नहीं करा था यहाँ पे। और उसके बाद ये सही हो गया था, ये पता था। इसमें ये देखो कि 1918 आंसर है राइट आंसर, जबकि मैंने 1970 लिया था, क्योंकि चंपारण में उन्होंने वो सत्याग्रह पहली बार किया था, तो मुझे वही लगा, मैंने 1917 आंसर किया, बट इसको 1918 माना है, तो वो जो भी होगा एसएससी देखेगी उसका। उसके बाद आगे ये भी मतलब जो सिविल एविएशन वाला ये भी एलिमिनेशन से लगाया मैंने, बट गलत हो गया। ये गेहूं चावल वाला ठीक है, और ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है, ये तो खैर मेरे को आता नहीं था अगर जो इसका राइट आंसर है, बट मैंने इसको पढ़ा भी गलत था, मुझे लगा कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि ईस्ट में नहीं बहती है, मीन्स वेस्ट में बहती है, तो ये वाकई सब ईस्ट में बहती है ये, और ये तो मुझे लगा कि इंदस जो है वो वेस्ट में बहती है, तो इंदस राइट आंसर हो जाएगा, मैंने इसको विद इन 4 और 5 सेकंड आंसर करके निकल दिया था। तो ये वाला तो मैंने पढ़ के मतलब गलत पढ़ के गलत किया, बट सही भी पढ़ लेता तो भी ये वाला मेरा गलत होता, तो इसका मुझे कोई दुख है नहीं है। उसके बाद ये मिलाप वाला सही था, और ये मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जीएस में स्कोर आया था 24 आउट ऑफ 75। तो अभी तो मुझे पता चल रहा है सिकंदराबाद वाला मैंने छोड़ दिया था, मुझे पता ही नहीं ये, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि मैंने किया है, तो ये वाला तो 18 तो सेक्शन 1 में, 3 जीएस में और +4 इसमें, तो 18 4 22 और 23 सॉरी 25। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी 25 नंबर की ऐसी मिस्टेक थी जो मुझे नहीं करनी थी, और जो बहुत सिली मिस्टेक्स थी, तो मेरा 305 मेरा स्कोर आया है। तो अगर मैं ये सारी मिस्टेक नहीं करता तो मेरा 330 प्लस होता स्कोर, बट आपको पता है एफ एन वर्ड्स पेपर में नहीं चलते हैं, तो अगर एफ एन वर्ड्स ऐसा तो सब लोग ही बोलेंगे अभी कि मेरा ऐसा नहीं होता तो मेरा भी उतना स्कोर होता, ये होता वो होता। तो आई कंप्लीटली अग्री कि आप लोग जो पेपर में परफॉर्म करते हैं वो बहुत प्रेशर में और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें आप सबको परफॉर्म करना होता है, तो वो बहुत मैटर कर जाता है। तो फाइनल स्कोर जो होता है वो है 305 आउट ऑफ 390, कंप्यूटर में 36। तो मैटर वही करता है कि आप लोग पेपर में स्कोर कितना करते हैं, उसके बाद आप लोग ये देखो कास्ट में इसको सही कर देता है, ये ऑप्शन चेंज नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वो नहीं करता, तो वो सारी चीजें बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, बट वो क्या ही कर सकते हैं, उनका कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो ये मेरा मतलब ये मैंने वीडियो सिर्फ बनाने का वो है कि आप लोग थोड़ा सा इससे सीख सके, शायद अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन इससे सीख के सही जजमेंट लेते, एक भी क्वेश्चन करने का स्किप कर पाते हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं शायद उस क्वेश्चन में नहीं फंसता तो मुझे लगता है कि मेरा माइंडसेट बिल्कुल ठीक रहता और मैं आगे भी अच्छे क्वेश्चंस को कर पाता अच्छे तरीके से। बट उस क्वेश्चन में जो रेस वाले ने मेरे को 3 मिनट शुरू में फंसाया, उसका माइंड मेरा अगला पे पड़ा, और फिर ये चलता रहा मेरे साथ कि मैं काफी जगह पर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर गया। तो वो है, आप लोग बताना कि आप लोगों ने कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स पेपर में करी, और आप लोगों का मेंस का स्कोर क्या रहा है, और आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दिए या नहीं कर दिए, ये भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। अपनी पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर भी बता देना कि आप लोगों ने कौन सी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी है, किस अकॉर्डिंग में भरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अभी टेस्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक के मॉक लाइव है जो मैं दे चुका हूँ, तो आप लोग उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया, वो देख सकते हैं, वो लोग जाके देख सकते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज में, सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं, या फिर जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू, यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि एक बार मैं बता सकूं कि मैंने जो मिस्टेक्स करी है वो कितनी सिली मिस्टेक्स थी, जो वाहियात मिस्टेक्स उनको बोल सकते हैं वो है। क्योंकि पेपर में मेरा एक सेक्शन खराब होता था, मैक्सिमम एक सेक्शन खराब होता था, या तो सब ठीक होता था या फिर एक सेक्शन खराब होता था। लेकिन एग्जाम में मैंने, रियल एग्जाम में मैंने सारा ही खराब कर दिया, इंग्लिश को छोड़ के सारा कुछ खराब कर दिया मैंने। इंग्लिश ने ही मुझे बचाया है, नहीं तो 300 भी क्रॉस नहीं होता मेरा, बाकी सारा मैंने खराब कर दिया, मतलब एकदम ऐसे कर दिया था। तो
क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत दुख हुआ इस बात का कि इतना अच्छा मॉक में कंसिस्टेंटली और 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर करने के बाद भी पेपर में 70 परसेंटाइल लाना। आई नो हाउ इज इट, मतलब कि हाउ डज इट फील, आपको मतलब शब्द नहीं होते बोलने के लिए जो आप अपना मार्क्स देखते हैं आंसर के आने के बाद। तो वो हुआ मेरे साथ। बट एनीवे, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। 2025 का पेपर मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में हो जाएगा, जैसा कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग है फ्री, और उसकी आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, और उसी के लिए मैं भी लगा हुआ हूँ। साथ में करते हैं, तैयारी करते हैं, इस बार डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। तो बने रहते हैं, एंड थैंक यू वंस अगेन। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।